5,45,000 विद्यार्थियों को फीस प्रतिपूर्ति राशि का एक ऐतिहासिक समागम के कार्यक्रम में निःशुल्क अध्ययनरत अशासकीय महाविद्यालयों को विद्यार्थियों को 489 करोड़ की राशि का अंतरण करने माननीय मुख्यमंत्री जी का इस हृदय नगरी हरदा में मां नर्मदा की पावन आंचल में हम सब बहुत हृदय से स्वागत अभिनंदन करते हैं। गुप्तेश्वर महादेव की इस पावन धरती पे हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का साथ में माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ माननीय अतिथिगण, आदरणीय केंद्रीय राज्य मंत्री आदरणीय डी विके जी, माननीय सभी हमारे अतिथिगण, आदरणीय स्कूल शिक्षा मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी प्रकृति संरक्षण को लेकर के लगातार प्रतिबद्ध है और इस प्रकृति के संरक्षण हमारा सबसे उत्तरदायित्व है। और आज पौधारोपण करेंगे आज के इस कार्यक्रम स्थल पर, जो कि एक पेड़ मां के नाम यशस्वी प्रधानमंत्री जी की जो सोच है, जो हमारी प्रकृति ये वसुधा बहुत ही हरी भरी रहे, ये हम सब का उत्तरदायित्व है। इसे बचाए रखने का, इसकी जवाबदेही का। और माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम स्थल पर आगमन हो चुका है और बहुत ही शीघ्र मंच पर उनका हम सब बहुत हृदय से स्वागत और अभिनंदन करेंगे। आज हरदा जिले के इस पावन खिड़किया माँ अगर बात करें नर्मदा के पावन आंचल में हम सब के जीवनदायिनी, जो कृषि में हमारा क्षेत्र बहुत अग्रणी है, पूरे भारतवर्ष में एक अलग पहचान रखता है ये क्षेत्र। इतना ही नहीं, आज जो शिक्षा जन जन तक पहुंच रही है, एक नई रोशनी का बात करें, पारदर्शी तरीके से स्कूलों में शिक्षा को लेकर के बात करें, जो यशस्वी मुख्यमंत्री जी की ध्येय है, आरटी एक्ट के तहत फीस प्रतिपूर्ति के इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं। बहुत ही हृदय से हम सब अपने माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का बहुत तहे दिल से हम सब स्वागत करेंगे। बैंड की प्रस्तुति की हमारी बालिकाएं, सभी हमारे कार्यक्रम स्थल पर जिला प्रशासन के पदाधिकारी आए हुए, एक एक जनता जनार्दन स्कूली बच्चों के द्वारा हम आप आज के इस गरिमामय कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी हम सबके बीच पहुंच रहे हैं। बड़ी सौगातें इस क्षेत्र को देने के लिए आज के इस कार्यक्रम में भूमि पूजन की अगर बात करें, जो टिमरनी में हाई स्कूल भवन का कायदा में 4 भवन के क्लास रूम प्रयोगशाला निर्माण का भी आज माननीय मुख्यमंत्री जी भूमि पूजन करेंगे। आदिवासी विभाग के अंतर्गत टिमरनी में महाविद्यालयीन बालक छात्रावास का माननीय मुख्यमंत्री जी भूमि पूजन करेंगे। साथ ही साथ विद्युत विभाग नवीन अगर बात करें 33 केवी के उप केंद्र का भी माननीय मुख्यमंत्री जी आज भूमि पूजन करेंगे। साथ ही साथ विकास खंड टिमरनी के नवीन जनपद पंचायत भवन के निर्माण कार्य का भूमि पूजन, विकास खंड खिड़किया के नवीन जनपद पंचायत भवन निर्माण कार्य का, और साथ ही साथ विभिन्न कार्यों का लोकार्पण, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र धनवाड़ा के अगर बात करें जी टाइप पे और एक एच टाइप आवास गृह निर्माण कार्य का भी माननीय मुख्यमंत्री जी सौगात देंगे। साथ ही साथ नवीन 33 केवी के बात करें भौरास उपकेंद्र का भी माननीय मुख्यमंत्री जी आज लोकार्पण करेंगे। सबसे गौरव की बात है कि हमारे शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत आज 8 लाख से ज्यादा बच्चों तक माननीय मुख्यमंत्री जी 489 करोड़ रुपए की राशि का अंतरण, ये सिर्फ एक राशि नहीं है, हमारे भारत के, मध्य प्रदेश के इन बेटे बेटियों के जीवन के उजाले का, एक नए युग का, एक इनके जीवन में रोशनी का। शिक्षा सबसे ज्यादा जरूरी है और शिक्षा हमारे राष्ट्र निर्माण के लिए, इस भावी पीढ़ी नवनिहालों के जीवन में एक नए बात करें ऊर्जा का संचार करेगी। उनको शिक्षा से हम अपने कर्तव्यों को, हम अपने बात करें दायित्वों को समझ पाते हैं। और आज के इस कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी हम सबके बीच पहुंच रहे हैं और बहुत ही गौरव और गरिमा के क्षण है। आपको बताते चलें कि लगातार पारदर्शी तरीके से स्कूलों में वरीयता के आधार पर प्रवेश प्रदान किया जाता है। अशासकीय स्कूलों द्वारा इन बच्चों को निःशुल्क अध्ययन कराया जाता है, जिनकी निर्धारित फीस की प्रतिपूर्ति शासन के द्वारा स्कूलों को की जाती है। वर्तमान शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के तहत प्रदेश के लगभग 8,45,000 बच्चे अशासकीय स्कूलों में निःशुल्क अध्ययनरत होकर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। पूर्व के वर्षों में प्रवेशित छात्रों की संख्या को देखा जाए तो सत्र 2011-12 से अशासकीय स्कूलों का निःशुल्क अध्ययन के लगभग
19 लाख बच्चे लाभान्वित हो चुके हैं। इन बच्चों को निजी विद्यालयों में निःशुल्क शिक्षण व्यवस्था के तहत राज्य सरकार के द्वारा अब लगभग 3000 करोड़ की राशि का अंतरण किया जा चुका है। आज का कार्यक्रम अपने आप में बहुत ऐतिहासिक है। हमारे संपूर्ण प्रदेश के 8,45,000 बच्चे और हमारे हरदा जिले के 6,859 बच्चों को आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से 4 करोड़ 16 लाख राशि का अंतरण माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी शुभ हाथों से करेंगे। बच्चों के उत्साह एक नई ऊर्जा का संचार कर रही है। आपकी ऊर्जा का स्तर आज माननीय मुख्यमंत्री जी का हमारे हृदय नगरी हरदा में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। जोरदार तालियों से बच्चों दोनों हाथ उठाकर अपनी तख्तियों को ऊपर करके हमारे प्रदेश के जननायक, विकास के शिल्पीकार, शिक्षा को नई गति देने वाले, एक ऊर्जा, एक नवाचार के साथ मध्य प्रदेश को विकास की गति दे रहे माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी का शुभ आगमन हमारे मां नर्मदा की पावन धरती पे, जीवन दायिनी मां नर्मदा की पावन वसुधा पे आज आगमन है। प्रदेश के यशस्वी जननायक डॉक्टर मोहन यादव जी हम सबके बीच पहुंचे हैं। आज के इस कार्यक्रम में सिंगल क्लिक के माध्यम से 8,45,000 बच्चों को और शासकीय विद्यार्थियों को 459 करोड़ की राशि का अंतरण करेंगे। साथ में माननीय हमारे केंद्रीय बात करें राज्य मंत्री आदरणीय डीडी विके जी, आदरणीय हमारे साथ स्कूल शिक्षा एवं परिवहन मंत्री उदय प्रताप सिंह जी पौधारोपण प्रकृति संरक्षण के ध्येय के साथ इस धरती के इस धानी को बचाए रखने के भाव के साथ प्रधानमंत्री जी के उस सोच के साथ कि हमारी ये वसुधा, हमारी ये धरती हरी भरी रहे, आने वाले पीढ़ियों तक हम कैसे इस धरती के बात करें, कैसे संरक्षण कर सके, वो संवेदनशीलता माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में है। हमारे जिला प्रशासन और माननीय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी, माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री आदरणीय दुर्गादास विखे जी, आदरणीय शिक्षा मंत्री हम सबके बीच उदय प्रताप सिंह जी, माननीय कमल पटेल जी पूर्व मंत्री, आदरणीय सभी हमारे अतिथिगण, आज हृदय नगरी हरदा के इस खिड़किया पावन धरती पे आगमन हो चुका है। सर्वप्रथम उन्होंने पौधारोपण करके आज के इस कार्यक्रम की विधिवत शुभारंभ की है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस क्षेत्र को सर्वांगीण और समृद्ध विकास को लेकर के आज विभिन्न कार्यों का भी माननीय मुख्यमंत्री जी आज इसका भूमि पूजन एवं लोकार्पण कर रहे हैं। जोरदार तालियां बच्चों अपने प्रिय मुख्यमंत्री जी के लिए हम सब बजाएं। सब पर पुष्प की बारिश करके इन बच्चों को किस तरीके से शिक्षा के अधिकार को जन जन तक पहुंचाए, आम जनमानस तक और शासकीय स्कूल के गरीब और पिछड़े वर्ग के उन बच्चों तक शिक्षा का अधिकार के तहत उनकी जीवन में खुशहाली, इन नौनिहालों के चेहरे पे जीवन के एक नए अगर बात करें शिक्षा प्राप्त करके अपने देश को राष्ट्र निर्माण में सहयोगी बन सके। और आज माननीय मुख्यमंत्री जी पौधारोपण एवं तमाम अगर बात करें आज विभिन्न कार्यों का भूमि पूजन लोकार्पण, जिसके अंतर्गत हाई स्कूल भवन कायदा में प्रयोगशाला का निर्माण के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी जिसकी भूमि पूजन मध्यकालीन बात करें आज के इस ऐतिहासिक बात करें महाविद्यालयीन बालक छात्रावास टिमंडी हरदा में एक शिला पट्टिका का जोरदार तालियों से आप सब अभिनंदन करें। हमारे प्रदेश के विकास के शिल्पीकार का, यशस्वी मुख्यमंत्री जी का, माननीय केंद्रीय बात करें इस समय हमारे राज्य मंत्री आदरणीय दुर्गादास विखे जी, माननीय स्कूल शिक्षा मंत्री जी और हम सब के बीच हमारे प्रदेश के शिक्षा को प्राथमिकता रख करके सदैव मध्य प्रदेश में विकास को नई गति देने वाले माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का हम सब के बीच आगमन हो चुका है। आज बहुत बड़ी सौगात देने कमजोर और वंचित समूह के बच्चों को अशासकीय स्कूलों में पढ़ रहे इन बच्चों के जीवन में खुशहाली, शिक्षा की नई रोशनी देने और इन बच्चों तक बात करें 489 करोड़ रुपए की राशि का अंतरण जो हमारे संपूर्ण प्रदेश के बच्चों तक बात करिए राशि पहुंचेगी और बहुत ही बड़ी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को लेकर के एक संकल्प। अभी तक आपको बताते चले 19 लाख बच्चे लाभान्वित हो चुके हैं। 2011-2012 से अशासकीय स्कूल में निःशुल्क अध्ययन के लगभग 19 लाख बच्चे लाभान्वित हुए हैं।
इन बच्चों को निजी विद्यालयों में निःशुल्क शिक्षण व्यवस्था के तहत राज्य सरकार के द्वारा अभी तक 3,000 करोड़ की फीस की प्रतिपूर्ति की जा चुकी है। और ये कारवां जो हमारे शिक्षा के नई शिक्षा नीति यशस्वी प्रधानमंत्री जी की जो सोच है उसको माननीय मुख्यमंत्री जी जमीनी हकीकत दे रहे हैं। और आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारा मध्य प्रदेश राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति को लागू करने वाले, क्रियान्वयन करने वाले अग्रणी राज्य है। आप माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा से शिक्षा को प्राथमिकता रखते हैं और आज निःशुल्क अध्ययन अशासकीय महाविद्यालयों की बात करें, इन विद्यार्थियों तक अपनी इच्छा शक्ति के साथ पक्का वादा सच्चा काम आदरणीय मोहन यादव जी को हम सब बोलेंगे जय श्री राम। बहुत ही हम सब के लिए गौरव और गरिमा के क्षण है जो संकल्प, नवाचार, संपूर्ण मध्य प्रदेश के विकास के बहाव, शिक्षा से नए हमारे प्रदेश के विकास की गति देने वाले माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय हमारे स्कूल शिक्षा मंत्री जी, माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री जी जनजाति कल्याण आदरणीय दुर्गादास विखे जी, माननीय कमल पटेल जी, माननीय हमारे सभी अतिथिगण, आदरणीय गजेंद्र शाह जी अध्यक्ष जिला पंचायत, आदरणीय राजेश वर्मा जी जिला अध्यक्ष भाजपा, श्री संजय गोयल जी सचिव स्कूल शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश, आदरणीय संजय शाह जी पूर्व विधायक, दर्शन सिंह गहलोत जी उपाध्यक्ष जिला पंचायत, सभी हमारे गणमान्य अतिथियों का जिला प्रशासन की तरफ से हम माननीय मुख्यमंत्री जी का हम आज बहुत हृदय से पधारे हजारों की संख्या में आज इन स्कूली बच्चों के बीच हम हार्दिक स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पौधारोपण और इस क्षेत्र को विभिन्न विकास कार्यों की सौगात देने के बाद अब शीघ्र ही मुख्य मंच पर उनका आगमन होने जा रहा है। आज लोक शिक्षा स्कूल शिक्षा के तहत टिमरनी में हाई स्कूल भवन की भूमि पूजन, महाविद्यालयीन बालक छात्रावास टिमरनी हरदा में सौगात माननीय मुख्यमंत्री जी, नवीन 33 केवी के उप केंद्र का भी आज भूमि पूजन माननीय मुख्यमंत्री जी शिल्ला पट्टिका का अनावरण करके किया। विकासखंड टिमरनी में नवीन जनपद पंचायत भवन के निर्माण का भूमि पूजन माननीय मुख्यमंत्री जी ने की। विकासखंड खिरकिया में नवीन जनपद पंचायत भवन के निर्माण का भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने भूमि पूजन की। 2 अलग अलग कार्यों का लोकार्पण, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र धनवाड़ा, साथ ही साथ नवीन 33 केवी के भौरास उप केंद्र का माननीय मुख्यमंत्री जी ने लोकार्पण किया। बहुत ही हम सब के लिए गौरव की बात है, सभी वर्गों के कल्याण के भाव लेकर के शिक्षा से प्रदेश को नई गति देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी, क्योंकि हम जानते हैं शिक्षा हमारे लिए हमेशा से सबसे महत्वपूर्ण है और लगातार इस दिशा में मुख्यमंत्री जी पहली प्राथमिकता रख करके शिक्षा को, ऐसे तमाम शिक्षा के कार्य से हमारे प्रदेश को नई गति दे रहे हैं। चाहे हमारी स्कूल शिक्षा की प्रैक्टिकल गतिविधियां हो, चाहे बात करें आधुनिक शिक्षा प्रणाली का क्रियान्वयन जिस तरीके से मध्य प्रदेश में किया जा रहा है, बच्चों का अच्छा प्रदर्शन करने वाले बच्चों को लैपटॉप देने का जो ऐतिहासिक, एक बार तालियां बजाएं, आने वाले भविष्य में आप भी उसके हकदार बनेंगे। लैपटॉप, स्कूटी, हमारे इन बच्चों का हौसला बढ़ाने, ये शिक्षा में जिस तरीके से हमारे राज्य शासन के माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में शिक्षा को पहली प्राथमिकता रख करके हर वर्ग तक, हर वंचित और कमजोर वर्ग तक शिक्षा पहुंचे, इस ध्येय के साथ अशासकीय स्कूलों में निःशुल्क अध्ययन कर रहे, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के भाव के साथ माननीय हमारे नेतृत्वकर्ता आज यशस्वी मुख्यमंत्री जी, माननीय स्कूल शिक्षा मंत्री जी, सभी अतिथिगण आज के इस कार्यक्रम में, माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री जी, सभी गणमान्य व्यक्तित्व आज के इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं। आप सबको बताते चलें कि लगातार मध्य प्रदेश विकास की नई गति को छू रहा है। हर वर्ग के कल्याण के लिए लगातार प्रयास हो रहे हैं। सेवा पखवाड़ा के माध्यम से 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक विभिन्न ऐसे सेवा के कार्य, चाहे बात करें स्वास्थ्य शिविर हो, ब्लड डोनेशन कैंप के माध्यम से बच्चों तक के और सभी वर्गों तक स्वास्थ्य से लेकर के जिला प्रशासन भी लगातार प्रतिबद्ध है माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में। और आज हम सब के लिए गौरव का क्षण है कि मुख्यमंत्री जी आज इसे माँ नर्मदा की पावन धरती पे पहुंचे हैं। जीवनदायिनी माँ नर्मदा जो हम सबको, हमारा ये हरदा जिला अपने आप में कई मायनों में विशिष्ट है। शिक्षा के अव्वल तो है ही,
कृषि में, हम तमाम उत्पादनों में, पूरे देश में प्रति हेक्टेयर उत्पादन में हम, और आज के इस गरिमामय कार्यक्रम में जोरदार तालियों के साथ दोनों हाथ उठाकर हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का बच्चों अभिनंदन करें हम सब। जोरदार हृदय नगरी हरदा की पावन वसुंधरा पे माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय हमारे स्कूल शिक्षा मंत्री जी, माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री जी आदरणीय दुर्गादास विखे जी, सरस्वती वंदना के लिए दीप प्रज्वलन और सरस्वती वंदना के लिए सादर आग्रह। हेलो 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 ये दीप मध्य प्रदेश के उत्थान, उन्नयन, प्रगति की दीप मां शारदे की ज्ञान कंठास्त्री देवी आइए सरस्वती एक बार जोरदार तालियों से हमारे प्रदेश के विकास के शिल्पकार का दोनों हाथ उठाकर और तख्तियों को आगे करके प्रदेश के जननायक का स्वागत कीजिए। मां नर्मदा की पावन वसुधा पे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री डी विखे जी, माननीय स्कूल शिक्षा मंत्री आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी, आदरणीय कमल पटेल जी। और अब आग्रह मां नर्मदा की पावन धरती है, नर्मदा अष्टक की प्रस्तुति के लिए कलाकार साथियों से आग्रह, मां नर्मदा को हम आराधित करें। हेलो सविंदु सिंधु शुष्कलत्त रंग भंग रंजितम वचस्सु पात जात जात कारी वारी संयुतम कृतांत दूत कालीभूत भीतिहारी वर्मदे कदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे कदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे कदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे कदम्बुलीन दीन वीन दिव्य संप्रदायक कलोमलोधवारहा सर्व तीर्थ नायक तुमच्छ कच्छ नक्र चक्र चक्रवाक शर्मदे कदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे महागभीर नीरपूर पाप धूत भूतलम ध्वन समस्त पातकारी दारि ताप गातलम जगल्लये महाभय प्रखंड सूर हरमदे कदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे कदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे गतं त्वदेव मे भयं त्वदम्बु वीक्षितं यथा प्रखंड सून शौनकासुरारि देवी सर्वदा पुनर्भवाप्ति जन्मजं भवाप्ति दुःख वर्मदे कदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे पंकजं नमामि देवी नर्मदे अलक्ष लक्ष किन्नरामुरासुरादि पूजितं सुलक्ष नीर तीर धीर पक्षि लक्ष पूजितं वसिष्ठ शिष्ट पिप्पलाद कर्दमादि शर्मदे कदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे कदीय पाद पंकजं। एक बार हम सब जोर से बोले नर्मदा महारानी की। बहुत ही हम सब के लिए गौरव की बात है, शिक्षा का अधिकार के तहत आज संपूर्ण मध्य प्रदेश में शिक्षा की नई जोत जलाने वाले माननीय मुख्यमंत्री जी हम सबके मध्य पहुंचे हैं। बिना किसी देरी के अतिथि सत्कार हमारी परंपरा है सनातनी।
मैं बड़ी माला से सीधे माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए मैं सभी गणमान्य व्यक्तित्वों से आग्रह, आदरणीय श्री गजेंद्र शाह जी, आदरणीय राजेश वर्मा जी, जिलाध्यक्ष जी से आग्रह करूंगा, माननीय कमल पटेल जी से आग्रह करूंगा, पूर्व मंत्री जी से, आदरणीय सभी हमारे अतिथियों, एक बार जोरदार तालियां। बच्चों दोनों हाथ उठाकर तख्तियां ऊपर करके हमारे प्रदेश के यशस्वी जननायक, शिक्षा जो सुदूर तक पहुंचे, शिक्षा जन जन तक पहुंचे, जिनकी दृष्टि संकल्प रही है। हम हरदा के इस पावन वसुधा पे माननीय मुख्यमंत्री जी का अब स्वागत के क्रम में आदरणीय केंद्रीय राज्य मंत्री आदरणीय दुर्गादास विखे जी के स्वागत के लिए मैं दर्शन सिंह गहलोत जी से आग्रह करता हूं, उपाध्यक्ष जिला पंचायत से, कि आप आए और माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री आदरणीय दुर्गादास विखे जी का आप स्वागत करें। एक बार जोरदार तालियां आप सबकी। माननीय हमारे ऊर्जावान स्कूल शिक्षा मंत्री एवं परिवहन आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी के स्वागत के लिए मैं आग्रह करता हूं आदरणीय संजय शाह जी पूर्व विधायक जी से कि आप आए और माननीय उदय प्रताप सिंह जी का स्वागत करें। स्वागत के इस क्रम को विस्तार देते हुए श्री जय सिंह राजपूत जी, संचालक रियान इंटरनेशनल स्कूल से मैं आग्रह करता हूं कि आप आए और श्री कमल पटेल जी पूर्व मंत्री जी का स्वागत करें। श्री जय सिंह राजपूत जी से सादर आग्रह कि आप आए और पूर्व मंत्री आदरणीय कमल पटेल जी का आप स्वागत करें। मैं आग्रह करता हूं श्री DS रघुवंशी जी, जिला शिक्षा अधिकारी जी से कि आप आए और विधायक हरदा आदरणीय रामकिशोर दोगने जी का स्वागत करें। मैं आदरणीय DS रघुवंशी जी से सादर आग्रह करता हूं। हम सब के लिए बड़ी ही गौरव के क्षण है, आज हरदा के संपूर्ण विकास, शिक्षा से नई जोत जलाने, हर वर्गों के कल्याण के भाव के साथ और बच्चों की ऊर्जा को नई गति देने माननीय मुख्यमंत्री जी हम सबके बीच पहुंचे हैं। नवाचार, दूरदर्शी सोच से मध्य प्रदेश के विकास को नई गति दे रहे हैं। स्वागत हम सभी का एक बार करतल ध्वनि से कर दें, समय अभाव है, हमारी जोरदार तालियों से सभी का स्वागत कर दें एक बार, दोनों हाथ उठाकर बच्चे। और अब बिना किसी देरी के आज के इस कार्यक्रम में स्वागत उद्बोधन के लिए माननीय श्री कमल पटेल जी से सादर आग्रह करता हूं कि आप आए और स्वागत उद्बोधन के लिए माननीय श्री कमल पटेल जी। दोनों मुट्ठी बांधकर भारत माता का हम सब जयकारा लगाएंगे और इतनी ताकत से लगाएं कि पूरे हरदा जिला और खंडवा जिला तक इसकी आवाज गूंज जाए। दोनों मुट्ठी बांध लें, बोलो भारत माता की वंदे, गुप्तेश्वर भगवान की, नर्मदे हर, नर्मदा मैया की, आज के आनंद की। आज का दिन हरदा जिले के लिए खिरकिया तहसील का ये 4वां गुप्तेश्वर धाम, जिसको दादा गुरुजी ने अभी 3 दिन पहले ही 4 धाम का महत्व बताया कि 4 धाम है 4वां, तो 4वां के लिए जाए जोरदार ताली बजाओ भगवान गुप्तेश्वर की। आज हमारे इस पवित्र प्रांगण में मध्य प्रदेश के युवा हृदय सम्राट, किसानों के मसीहा, बहनों के भैया, बुजुर्गों के सरवण बेटा और मध्य प्रदेश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्प और सपने के अनुसार आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश और विकसित मध्य प्रदेश बनाने में जो रात दिन मेहनत कर रहे हैं, और वो आज हमारे बीच में मुख्यमंत्री के रूप में आए हैं, मुख्य अतिथि के रूप में। मैं हरदा जिले की जनता की ओर से, बच्चों की ओर से, महिलाओं की ओर से, मजदूरों की ओर से, किसानों की ओर से, हर वर्ग से की ओर से स्वागत करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि सब अपने स्थान पर खड़े होकर जोरदार ताली बजाकर उनका अभिनंदन करें। खड़े हो जाओ अपने स्थान पे और इतनी जोरदार ताली बजे कि पूरे मध्य प्रदेश में आवाज गूंजे। मोहन यादव जी और मैं छात्र राजनीति से, विद्यार्थी परिषद से लेकर युवा मोर्चे से लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कंधे से कंधा मिला के हमने काम किया है। मोहन यादव जी एक जुझारू
और दृढ़ इच्छा शक्ति के धनी हैं, कुशल प्रशासक हैं और सत्ता परिवर्तन से व्यवस्था परिवर्तन करके उन्होंने दिखाया है। और इस मध्य प्रदेश को आने वाले 3 साल में देश का प्रथम प्रदेश बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हम उनके लिए शुभकामना देते हैं। आज उनका हम अभिनंदन करते हैं। आज कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे केंद्रीय राज्य मंत्री और हमारे लोकप्रिय सांसद दुर्गादास उइके जी है। जोरदार ताली बजाकर उनका भी हम अभिनंदन करें। आज स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से कार्यक्रम है। शिक्षा गारंटी के तहत 8,45,75,000 बच्चों को 4,95,00,000 की राशि आज माननीय मुख्यमंत्री जी एक बटन दबा के पूरे मध्य प्रदेश के बच्चों के खातों में डालेंगे। और जिस विभाग के माध्यम से राशि आ रही है उस विभाग के मंत्री हैं मेरे परम मित्र भाई शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह जी हमारे बीच में हैं। जरा उदय जी खड़े हो जाओ, जरा पहचानेंगे। जोरदार ताली बजाकर उनका अभिनंदन करें। मंचासीन हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष से लेकर सभी जनप्रतिनिधिगण, भाइयों बहनों, प्यारे भाइयों, विद्यार्थी बंधुओं, पत्रकार मित्रों, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का एक बार पुनः स्वागत करता हूं और उनको धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं आप सबकी ओर से कि उनके कुशल नेतृत्व में, पहले शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में, अब डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में हरदा जिला मध्य प्रदेश का वो पहला जिला बना है जो 100% सिंचित है। मोरन गंजाल, शहीद इलाफ सिंह उद्वन सिंचाई योजना और तवा पहला जिला बना है। और इसलिए मोहन यादव जी का मैं किसानों की ओर से धन्यवाद करता हूं और आप सबसे निवेदन करता हूं कि आप पुनः जोरदार ताली बजाकर मध्य प्रदेश का पहला जिला बनाने के लिए उनका अभिनंदन करें। पीने के पानी में सभी जिले के 452 गांवों में बुरहानपुर के बाद दूसरा जिला बनने जा रहा है हरदा, जहां हर घर नल से जल। सड़कों का आपने जाल बिछा दिया और बिजली की पूरी व्यवस्था की है। और आपने किसानों के हित में जो निर्णय लिए हैं, तवा डैम से मूंग की फसल तीसरी और जो समर्थन मूल्य पे आपने खरीदी है उससे 3,000 रुपए क्विंटल किसान को ज्यादा मिला है। इसलिए किसानों की ओर से दिल से आपका अभिनंदन। और जो सोयाबीन का आपने भावांतर किया है जिससे किसान को अब 1 रुपए का भी नुकसान नहीं होगा। और इसलिए हरदा जिले के किसान, मजदूर, हर वर्ग आपका अभिनंदन करता, स्वागत करता है। और मैं आपसे निवेदन करता हूं कि बाकी सब काम यहां हो गया। एक हमारा हरदा से आशापुर रोड है, वो 71 किलोमीटर एस्टीमेट बना हुआ 557 गढ़ का, उसको स्वीकृत कर दें। एक 132 का, बाकी सभी काम हरदा जिले में हुए हैं और आप आगे भी करते रहेंगे। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हरदा जिला, पहले भी आपने शिक्षा मंत्री रहते हुए खिड़किया में कॉलेज की घोषणा की थी, वो कॉलेज स्वीकृत हो गया, 400 बच्चे पढ़ रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर अभिनंदन करें। आपने हरदा में लॉ कॉलेज और मॉडल कॉलेज स्वीकृत किया, राशि भी स्वीकृत कर दी, उसके लिए भी अभिनंदन करते हैं। और आगे भी हरदा जिले का विकास करते रहेंगे, ये उम्मीद है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय कमल पटेल जी। और अब इस श्रृंखला में उद्बोधन के इस क्रम में हम सादर आग्रह करते हैं हमारे स्कूल शिक्षा एवं परिवहन मंत्री जो लगातार नवाचार के साथ स्कूल शिक्षा को गति दे रहे हैं, जोरदार तालियों के साथ आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी से सादर आग्रह। भारत माता की, नर्मदा मैया की। आज हरदा जिले में पहली बार और मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार सरकार जो बच्चों को मुफ्त शिक्षा के अभियान में जो पैसा स्कूल भेजती है और बच्चों को फ्री में पढ़ने की व्यवस्था करती है, उस अभियान के पैसे के ट्रांसफर का मध्य प्रदेश के इतिहास में सीधा
स्कूल के खाते में ट्रांसफर करने, लगभग 500 करोड़ की राशि ट्रांसफर करने हम सब के नेता, प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी आज खिड़किया में आपके स्कूल प्रांगण में पधारे हैं। आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी का हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, उनका स्वागत करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं। मंच पर विराजमान आपके अपने सांसद, बहुत ही सौम्य और सरल, जिनके साथ संसद में मुझे काम करने का मौका मिला, भारत सरकार के माननीय मंत्री, केंद्रीय राज्य मंत्री आदरणीय दुर्गादास उइके जी, इस क्षेत्र के पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री आदरणीय कमल पटेल जी, हमारे हरदा के स्थानीय विधायक आदरणीय रामकिशोर दोगने जी, भारतीय जनता पार्टी जिले के अध्यक्ष आदरणीय वर्मा जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष आदरणीय गजेंद्र शाह जी, हमारे स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव आदरणीय श्री संजय गोयल जी, टिमरनी के हमारे साथी पूर्व विधायक आदरणीय संजय शाह जी, जिला पंचायत के उपाध्यक्ष आदरणीय दर्शन जी, यहां पर उपस्थित वो प्यारे प्यारे बच्चे जो हमारे देश के भविष्य हैं, हमारी उम्मीद और आशाओं के केंद्र, उनके पालक, यहां पर उपस्थित गणमान्य नागरिक, सभी हमारे शिक्षा विभाग से और दूसरे विभागों से संबद्ध अधिकारी, कर्मचारीगण, पत्रकार मित्रों, सबसे पहले तो माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। जब हमने उनसे कहा कि वर्ष 23-24 का शिक्षा के अधिकार के तहत जो पैसा बच्चों को स्कूल के माध्यम से उनकी फीस का जमा होता है, वो पैसा स्कूलों को भेजना है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भोपाल से बहुत आयोजन होते हैं, हम तो किसी जिले में चलकर ये आयोजन करेंगे, वहां से बच्चों के बीच बात करके, अभिभावकों के बीच बात करके, किसानों के बीच में बात करके वो पैसा ट्रांसफर करेंगे। और मुझे बताते हुए खुशी है, गर्व है, कृषि आधारित जिला जहां के बच्चे किसानों के बेटे, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम हरदा जिले जाएंगे और हरदा में भी खिड़किया जाएंगे, एक छोटे स्थान पर। हम उनका धन्यवाद देते हैं और आपसे भी आग्रह करेंगे, आपके बीच मुख्यमंत्री जी आए हैं, एक बार जोरदार तालियां बजाकर उनका स्वागत करें। छोटी सी जगह खिड़किया, और यहां से बच्चों की पढ़ाई के लिए 500 करोड़ का ट्रांजैक्शन आज होगा। आप कल्पना करिए, पूरे प्रदेश के वो प्राइवेट स्कूल जो आज इस कार्यक्रम के माध्यम से जुड़े, एनआईसी के माध्यम से अनेकों स्कूल हमारे आज मध्य प्रदेश के जुड़े, जो सीधे आपको देख रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी का उद्बोधन सुनेंगे। मैं उन सब बच्चों को बहुत बधाई देता हूं जिन्होंने भारत की सरकार, श्रद्धेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से नई शिक्षा नीति को आगे बढ़ाया। आज हम धन्यवाद देते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने हर बच्चे के लिए ये लगातार हर साल बढ़ने वाली योजना, लगभग 8 लाख बच्चों के खाते में लगभग 500 करोड़ रुपए की राशि आज जाने वाली है। 500 करोड़ अपने आप में मायने रखते हैं। 23-24 की ये राशि आज स्कूल में पहुंच जाएगी और पूरे स्कूल प्रबंधन के लोग, जो निजी विद्यालयों के, जिनको थोड़ी तकलीफ भी हुई आर्थिक रूप से, जिनको परेशानी थी, मुख्यमंत्री जी आज एक सिंगल क्लिक के माध्यम से उनकी वो आर्थिक परेशानी को दूर करेंगे और 500 करोड़ रुपया हजारों स्कूलों के खाते में पूरे प्रदेश में आज चला जाएगा। जो बच्चे यहां बैठे हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यहां किसान परिवार से कितने बच्चे आते हैं? जरा हाथ ऊंचे करना। वाह साहब, 95% बच्चे किसानों के बच्चे हैं, किसान के बेटा बेटी हैं। हाथ नीचे कर लो बेटा, हाथ। ऐसे किसानों के बच्चे जो स्कूल में पढ़ रहे हैं, अभी 2 दिन पहले, 3 दिन पहले मध्य प्रदेश में एक ऐतिहासिक फैसला हुआ। जो हमारी सोयाबीन की फसल है, जो हरदा की भी फसल है, मालवा की फसल है, वो सोयाबीन की फसल पहले खरीदी जाती, फिर तुलाई होती, फिर भंडारण होता, फिर खाते में सूचना जाती, फिर पैसा डलता, अनेक प्रकार की विसंगतियां पैदा होती। किसान हमारा लाइन में लगता, वेयर हाउस की लाइन में लगता। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का,
मध्य प्रदेश के किसानों को लाइन में लगने से, किसानों के संघर्ष को खत्म किया और सीधा पैसा किसान के खाते में भावांतर के माध्यम से जाएगा। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का अपने अपने किसान पिता के लिए तालियां बजाकर उनका स्वागत करें, उनका अभिनंदन करें। कहने में यह निर्णय आधा मिनट में हमने आपको बता दिया, लेकिन इसके क्रियान्वयन में बहुत सामर्थ्य की आवश्यकता थी। एक निर्णय के क्रियान्वयन में बहुत ताकत की आवश्यकता थी और हमारे मुख्यमंत्री जब निर्णय लेते हैं पूरे सामर्थ्य और विवेक के साथ लेते हैं। उन्होंने कहा कि किसान के खाते में, किसान को तकलीफ नहीं होने देंगे, हम किसान की सीधी मदद करेंगे। फसल खराब होती है, फसल का तुरंत हमारा ऊपर से सैटेलाइट के माध्यम से, अधिकारियों के माध्यम से उसकी जांच कराकर मुआवजा के लिए आगे बढ़ते हैं। फसल की खरीदी का समय आता है, अगर एमएसपी से नीचे बिकती है उस फसल को सरकार स्वयं लेने का काम करती है और अब भावांतर से आपके खाते में पैसा जाएगा। मैं ज्यादा लंबी बात न करते हुए सभी किसान भाइयों को बहुत बधाई देता हूं। एक बड़े संकट से आपको मुक्ति मिली, इन बच्चों को बहुत बधाई, आपको शुभकामनाएं। एक चीज और मैं बताना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में हमारे जब से माननीय मुख्यमंत्री जी बने हैं, जो किताबों का बोझ और किताबों की कीमत एक चुनौती थी। मुख्यमंत्री जी ने जिलों में स्टॉल्स लगाए, बुक्स स्टॉल लगाए किताबों के लिए। कलेक्टर्स की मॉनिटरिंग में किताबें रखी जाती थी, बच्चों से ज्यादा पैसा ना ले सके, सस्ती दाम पर किताब मिले। इस बात का इंतजाम मध्य प्रदेश में पहली बार माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल में शुरू हुआ है। मैं एक चीज और बताना चाहता हूं कि माननीय के निर्देशन में अभी हमारा जो टेक्स्ट बुक कॉर्पोरेशन है, पाठ्य पुस्तक निगम है, वो किताबें छापकर सरकारी स्कूलों के बच्चों को भेजने का काम करता था। अप्रैल के पहले सप्ताह में सारी बुक्स पहुंच गई। हम कोशिश कर रहे हैं अगली साल से सस्ती दरों पर 300 से 400 रुपए का एक बैग बनेगा। आपकी किताब का, पूरे साल का, आपकी क्लास का वो 300-400 रुपए की किताब प्राइवेट स्कूल के बच्चों के लिए भी हम जगह जगह स्टॉल लगाकर उपलब्ध कराएंगे। माननीय मोहन यादव जी सस्ती दरों पर आपको, माननीय मुख्यमंत्री जी सस्ती दरों पर आपको आगे आने वाले समय में किताबें उपलब्ध कराने के लिए निजी क्षेत्र में भी उनका प्रयास है। एक बार उनको धन्यवाद देते हुए, बच्चों को बधाई देते हुए, हरदा के हमारे जो किसान भाई यहाँ बैठे हैं, पालक बैठे हैं, आपको जो अभी सोयाबीन का भावांतर मिलेगा उसकी अग्रिम बधाई। और मौसम जल्दी साफ हो, आपकी फसल जल्दी अच्छी आए, खूब मां की आपके ऊपर कृपा रहे, यही आग्रह करते हुए मुख्यमंत्री जी ने महत्वपूर्ण इस कार्यक्रम में अपनी व्यस्तता के बाद समय दिया। उनका हृदय से आभार व्यक्त करते हुए, अभिनंदन करते अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय स्कूल शिक्षा मंत्री जी के लिए। जोरदार तालियां प्रेरणादायी और लगातार शिक्षा को गति दे रहे हैं। और इस श्रृंखला में हम बड़ी ही आदरपूर्वक आग्रह करते हैं माननीय केंद्रीय राज्य जनजातीय कार्य मंत्री आदरणीय दुर्गादास विखे जी से, आपकी जोरदार तालियों के साथ आदरणीय मंत्री जी से निवेदन की संक्षेप में अपना आशीर्वचन दें। आत्मीय भाइयों बहनों, आइए एक बार जोरदार मातृभूमि के चरणों में जयकारे के दो स्वर जोड़ेंगे। बंधी हुई मुट्ठी के साथ में भारत माता की, भारत माता की, नर्मदे मैया की, दुर्गा मैया की। आज हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे बीच में लगभग 8,45,000 विद्यार्थियों के शिक्षा शुल्क की राशि सीधे खाते में स्थानांतरित करने के लिए हमारे प्रदेश के लाडले मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी हमारे बीच में हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाकर मित्रों, बच्चों, उनका अभिनंदन करें, उनका स्वागत करें। आज हमारे बीच में शिक्षा मंत्री सम्मानित श्री उदय प्रताप सिंह जी मंचासीन है। हमारे बीच में हमारे हरदा जिले के लब्ध प्रतिष्ठ पूर्व मंत्री आदरणीय श्री कमल पटेल जी मंच पर आसीन है।
हमारे जिले के जिलाध्यक्ष श्री राजेश वर्मा जी सहित सभी मंच पर आसीन सभी हमारे अतिथिगण, आज के आयोजन में उपस्थित सभी आत्मवत मित्रवत सभी बंधु बांधव, हमारे परिवार के सभी छात्र एवं छात्राओं, भगवान श्री महाकाल के अनन्य भक्त मध्य प्रदेश के यशस्वी एवं संवेदनशील मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का मां नर्मदा की पावन नगरी हरदा के चारवा खिरकिया के आगमन पर मैं बैतूल हरदा हरसूद लोकसभा क्षेत्र की ओर से हृदय से आपका मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मैं डॉक्टर मोहन यादव जी का विशेष रूप से आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने शिक्षा, शासन, पारदर्शिता और जन कल्याण को लेकर जो अनथक प्रयत्नशील हैं, वह संपूर्ण प्रदेश के लिए प्रेरणास्पद है। उनका नेतृत्व आज प्रदेश को नई ऊंचाइयों में ले जा रहा है। आरटीआई राइट टू एजुकेशन एक्ट के अंतर्गत जो फीस प्रतिपूर्ति की योजना चलाई जा रही है, वह न केवल आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए वरदान है, बल्कि यह हमारे संविधान की मूल भावना सबको समान अवसर को भी साकार करती है। यह आयोजन सिर्फ एक शासकीय औपचारिकता नहीं है बच्चों, यह एक नई सोच, नई दिशा और नई व्यवस्था की शुरुआत है। आज के कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि हर बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, चाहे उसकी आर्थिक स्थिति कुछ भी हो। इस योजना से न केवल छात्र छात्राओं को लाभ मिलेगा, बल्कि स्कूलों में पारदर्शिता, जवाबदेही और गुणवत्ता का भी विकास होगा। मैं खुद एक बहुत ही सामान्य परिवार से आया हूं। मुझे पता है कि गांव-गांव में गरीब परिवारों के माता पिता कैसे अपने बच्चों को पढ़ाते हैं और पढ़ाने के लिए किस तरह का संघर्ष करते हैं। आज जब हम आरटी राइट टू एजुकेशन के तहत शिक्षा में पारदर्शिता और सरकारी सहायता को साकार होता देख रहे हैं, तो यह मेरे लिए व्यक्तिगत संतोष और अत्यंत प्रसन्नता का विषय है। हर बच्चा स्कूल तक पहुंचे, इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री श्रद्धेय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यह डबल इंजन की सरकार दृढ़ संकल्पित है। मैं इस मंच से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, जिनकी नीति सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के तहत हम ऐसे ऐतिहासिक कार्यों की ओर देख पा रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी भी इसी भावना के साथ आगे मध्य प्रदेश को स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाने की साधना में रत है और उनका हर कदम जनता के हित में है। शिक्षा केवल डिग्री पाने का माध्यम नहीं, बल्कि समाज को बदलने का सबसे सशक्त शक्तिशाली हथियार है। इस पहल से लाखों बच्चों को नई रोशनी मिलेगी। बच्चों, जब हम पढ़ते थे तो विद्यालय पुराने कबेलू और टप टप पानी टपकता था। बरसात में जब घर जाते थे तो माँ कहती थी कि बेटा क्यों आ गया, तो हम कहते थे कि माँ स्कूल पूरा पानी गिरने से सब गीला हो गया है। बच्चों, जब हमको जो मिड डे मील हमको मिलता था तो दलिया मिलती थी, सिर्फ दलिया। 60 वर्षों तक जिन्होंने शासन किया उस कालखंड में सिर्फ दलिया मिलती थी और टपकने वाले विद्यालय, न कोई पुस्तक, न कोई कॉपी, न कोई साइकिल, न किसी प्रकार की कोई सुविधा। लेकिन देश के यशस्वी और संवेदनशील प्रधानमंत्री और मध्य प्रदेश के संवेदनशील शुभंकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, ये डबल इंजन की सरकार की वजह से भाइयों बहनों, आज हमारे गरीब तबके के जो हमारे छात्र छात्राएं, हमारे बच्चे हैं, बेटे और बेटियां हैं, अच्छे पक्के विद्यालयों में भी अध्ययन कर रहे हैं। बच्चों को अच्छा पोषक भोजन मिले, उसके लिए पूड़ी भी बनती है, सब्जी भी बनती, हलवा भी बनता और विविध प्रकार की सब्जियां, विविध प्रकार के व्यंजन बनाए जाते हैं मिड डे मील के रूप में, ताकि हमारे गरीब बच्चों को अच्छा पोषण मिल सके, शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से भी वो फिट रह सकें। भाइयों बहनों, आज मैं प्रदेश के यशस्वी
मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी के प्रति लोकसभा क्षेत्र और पूरे प्रदेश के जो हमारे गरीब परिवार के हमारे बच्चे हैं, जो प्राइवेट स्कूल में जो पढ़ाने में हमको असुविधा होती थी, सरकार आज 8,45,000 विद्यार्थियों का शिक्षा शुल्क जमा करने के लिए आज एक बार हमारे बीच में प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी हमारे बीच है। एक बार तालियां बजाकर बच्चों उनको आशीर्वाद दे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री जी आपके प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए। और अब वो लम्हा, वो क्षण आ चुका है तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम से नवनिहालों के जीवन को नई रोशनी मिल रही है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से बहुत ही आदर पूर्वक आग्रह करूंगा कि आप आए और रिमोट के माध्यम से आज अशासकीय विद्यालयों के 8,45,000 विद्यार्थियों तक 489 करोड़ रुपए की राशि का अपने शुभ हाथों से अंतरण करें। माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह, रिमोट के माध्यम से आज हमारे संपूर्ण मध्य प्रदेश के बच्चों तक शिक्षा की रोशनी, उस सुदूर इलाकों तक, कमजोर वर्ग तक, जोरदार तालियां, वंचित समूहों तक, 8,45,000 विद्यार्थियों तक 489 करोड़ की बड़ी राशि का अंतरण। हमारे जिले में हरदा में 6,859 बच्चों को भी 4 करोड़ राशि का अंतरण। जोरदार तालियां बजाएं आप सब। शिक्षा में नवाचार लेकर आए हैं यशस्वी प्रधानमंत्री जी के उस नई शिक्षा नीति को लागू करने वाले अग्रदूत हमारे राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री जी। इतना ही नहीं, सांदीपनि विद्यालय के माध्यम से शिक्षा को ग्लोबल बनाने के उस भाव के साथ बिना किसी देरी के सर्वांगीण शिक्षा के विकास के लिए प्रतिबद्ध मुख्यमंत्री जी को हम आदर। उससे पहले हमारे 2 हितग्राही हैं जिनको चेक प्रदान करने के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से सादर आग्रह करूंगा। अशासकीय स्कूल को आरटीई एक्ट के तहत अगर बात करें, शांति निकेतन हाई स्कूल छिपावड़ के अध्ययनरत 62 छात्रों को सांकेतिक तौर पर चेक प्रदान प्राप्त करेंगे श्री जय सिंह राजपूत, संचालक शांति निकेतन हायर सेकेंडरी स्कूल। और 2 बच्चे जो सांकेतिक तौर पे, तालियां बजाएं, हम सबके बीच के ये बच्चे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी जो कि चेक प्रदान कर रहे हैं। बहुत ही गौरव के क्षण, शांति निकेतन हाई सेकेंडरी स्कूल छिपावड़ के अध्ययनरत छात्र को प्राप्त कर रहे हैं जय सिंह राजपूत जी। इस श्रृंखला में सरस्वती शिशु मंदिर खिरकिया के अध्ययनरत 59 छात्रों की राशि बात करें 3 लाख के सांकेतिक चेक प्राप्त करने के लिए मैं आनंद सोनी जी से सादर आग्रह, सरस्वती शिशु मंदिर के शिक्षा समिति खिरकिया के आदरणीय आनंद सोनी जी और साथ में 2 छात्र हमारे सांकेतिक तौर पे। तालियां आप सबकी बजनी चाहिए। शिक्षा जो हम सब तक पहुंचे उस भाव, उस दृष्टि के साथ, संकल्पों को सिद्धि देने के इच्छा शक्ति के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी एक एक छात्रों से संवाद करके, एक एक छात्रों की परेशानियों के निराकरण के दृष्टि के साथ, और अब बिना किसी देरी के हमारे नवाचार और दूरदर्शी सोच के धनी माननीय मुख्यमंत्री जी से आदर पूर्वक जोरदार तालियों से हम सब आमंत्रित करें प्रदेश के शिल्पीकार विकास के, शिक्षा को नई गति देने वाले, सांदीपनि विद्यालय के माध्यम से शिक्षा को नई पहचान जिन्होंने दी है, मूलभूत जो सुविधाएं स्कूलों में, एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो वर्ल्ड क्लास बनकर तैयार है। मुख्यमंत्री जी से सादर आग्रह कि आप आए, हजारों की तादाद में स्कूली बच्चों के बीच जोरदार तालियों के साथ अपने प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए। आज के कार्यक्रम में मंच पर विराजमान भारत सरकार के मंत्री, आपके अपने सांसद, संस्कृतविद, वेदों के ज्ञाता श्रीमान दुर्गादास उइके जी, आपका अभिनंदन है, आपका स्वागत है। इस अवसर पर हमारे लोकप्रिय मंत्री और ये इस पूरे कार्यक्रम के व्यवस्था के और बाकी बातों के सूत्रधार स्कूल एवं परिवार मंत्री माननीय राव उदय प्रताप सिंह जी, इस अवसर पर यहाँ के पूर्व मंत्री माननीय कमल पटेल जी,
माननीय कमल जी, यहीं से हमारे स्कूल जीवन के, कॉलेज जीवन के, विद्यार्थी परिषद के कई कारण से हरदा से मेरा इनका संबंध रहा है। हमारे एक और अतिथि माननीय विधायक रामकिशोर दोगने जी, इस अवसर पर जिलाध्यक्ष माननीय राजेश सिंह वर्मा जी, जिला पंचायत अध्यक्ष हरदा गजेंद्र शाह जी, सचिव शिक्षा विभाग संजय गोयल जी, पूर्व विधायक संजय शाह टिमरनी जी, हमारे छोटे भाई और लोकप्रिय नेता हैं, दर्शन सिंह गहलोत जी, जिला पंचायत के उपाध्यक्ष, और इस अवसर पर हमारे इस पूरे क्षेत्र के सभी आगंतुक भाई बहनों, प्यारे बच्चों, आप सबको प्रणाम करता हूं, आपका नमस्कार करते बधाई देना चाहता हूं। नर्मदा महारानी का आशीर्वाद वाला पूरा क्षेत्र और नवरात्रि का महीना चल रहा है, तो एक बार जयकारा लगाए बोलिए नर्मदे महारानी की। क्या धूमधाम से हमारे बच्चे बैठे हैं और नवरात्रि का समय है। साक्षात नवदुर्गा की प्रति हमारी बेटियां, ऐसा लग रहा कि मां नवदुर्गा अपने विभिन्न रूप धर के सामने बैठी, आपको प्रणाम करके आनंद का एहसास हो रहा है आपको सबका। और आपकी इस खुशी से आज का ये जो कार्यक्रम है, सच्चे अर्थों में तो चीफ गेस्ट हमारा मंच नहीं है, हमारे बच्चे हैं चीफ गेस्ट। इनके लिए जोरदार अभिनंदन करो। कितनी बड़ी संख्या है, कितना बड़ा दायरा, पूरे प्रदेश के अंदर आज का जो कार्यक्रम हो रहा है, इस कार्यक्रम में एक साथ 2-3 काम हो रहे हैं। एक काम यहीं पर इसी जगह जब मैं लोकार्पण भूमि पूजन देख रहा हूं, तो यहां हरदा के टिमरनी में एक नया स्कूल के साथ प्रयोगशाला के लिए 1 करोड़ 30 लाख की लागत से 4 क्लासरूम और लेबोरेटरी, जोरदार अभिनंदन करें एक नई सौगात के लिए। आदिवासी विभाग का टिमरनी का एक छात्रावास लगभग 4 करोड़ की लागत से खिरकिया के अंदर टिमरनी का भी भूमि पूजन हो रहा है, जोरदार ताली बजाएं इस बात के लिए। विद्युत विभाग का 11 केवी का एक नया सब स्टेशन, ग्रामीण यांत्रिकी की जनपद पंचायत के भवन का 5.5 करोड़ की लागत से इसका भूमि पूजन। जब मैं बोलता जा रहा हूं तो थोड़ा अभिनंदन भी करते जाओ ये नई सौगातों का। और खिरकिया में नवीन जनपद भवन, ये खिरकिया इसी का गांव का नाम है, इसी का है, तो ताली वाली बजा के बताया तो मालूम पड़े, नहीं तो कहां से मालूम पड़ेगा। जब मैं आपके बीच में सौगातें दे रहा हूं, एक हॉस्पिटल भी मिल रहा है लगभग 3 करोड़ की लागत से, जोरदार अभिनंदन करें। बहुत सारी उपलब्धियां हैं। मैं आज के इस अवसर पर यहां जब आपसे बात कर रहा हूं, तो ये नवरात्रि के साथ इतने सारे बच्चे और बच्चों की संख्या बताई मंत्री जी ने, लगभग 8.5 लाख बच्चे और 20,000 स्कूलों में। कितना सौभाग्य हमारा, हमारे नए इस दौर के परिवेश में इतना बढ़िया भव्य भवन, स्कूल कैंपस देख के आनंद आ गया। ऐसे प्राइवेट स्कूलों के लिए भी जोरदार अभिनंदन करें, अपने विद्यालयों के लिए। शिक्षा में ये बघेल जी का स्कूल है और ऐसे पूरे प्रदेश के अंदर। लेकिन ये भी बात याद रखो, प्राइवेट स्कूल है तो क्या हो गया, हमारे सभी वर्गों के, कोई बात नहीं, परिवार में थोड़ी आर्थिक स्थिति कम होती ज्यादा होती है, लेकिन सरकार है ना आपके साथ, तो हर चौथे बच्चे को हमारी सरकार के माध्यम से प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने की फीस हमारी सरकार दे रही है। जोरदार अभिनंदन करें इस मामले में।
स्कूल वही, व्यवस्था वही, पढ़ाने की सारी बातें हैं, लेकिन जो सक्षम है वो बाकी फीस वो भर दे, लेकिन थोड़ा सा कमजोर है तो सरकार थोड़ी कमजोर है, सरकार को पैसे देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए हमारे बच्चों को आगे पढ़ाने के लिए। अरे हमारे बच्चे के पढ़ेंगे लिखेंगे आगे बढ़ेंगे तभी तो देश आगे बढ़ेगा। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का जोरदार अभिनंदन करें। उनके नेतृत्व में देश जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, हमें इस बात की प्रसन्नता है हमारा प्रदेश भी ऐसे ही धीरे धीरे करके आनंद के साथ आगे बढ़ता जा रहा है। पूरे देश के अंदर मध्य प्रदेश की अब पहचान सबसे तेज गति से सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ने वाले प्रदेश की पहचान बन रही है। जोरदार अभिनंदन करें अपने बढ़ते हुए इस संकल्प के लिए। कितने प्रकार की योजना चल रही है और क्या क्या जोड़ते जा रहे हैं। जैसे अभी हमारे राव उदय प्रताप सिंह जी ने कहा है कि हमारे बच्चों की फीस तो हम दे रहे हैं, लेकिन ये किताब कापी का ज्यादा खर्चा लगता है प्राइवेट सेक्टर में, तो कोशिश कर रहे हैं अगली बार कि आप बस्तों के अंदर रखने वाली किताबें भी सस्ती दरों पर देने का संकल्प ले रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करें। अपने भविष्य की पौध के लिए एक एक रुपया उनके हक का उनके हाथ में आना चाहिए। इसलिए ऐसे सभी वर्गों में, वैसे तो बच्चे के लिए सबसे पहले गुरु माता पिता, उनका अपना परिवार में मिलने वाला आश्रय और आनंद, दूसरे माता पिता की तरह होते गुरु, जिनके माध्यम से वो उनकी बाकी जीवन की शिक्षा के माध्यम से जिंदगी बदलने का काम करते हैं। जो बच्चे स्कूल में आते हैं, पढ़ते लिखते आगे बढ़ते हैं, वो नरेंद्र मोदी बनते, अब्दुल कलाम आजाद बनते। जोरदार अभिनंदन करें बदलते दौर में। और आज के दौर में नहीं, आदिकाल से हमारे लिए कई उदाहरण भरे पड़े हैं। भगवान राम पिता महाराज दशरथ के महल में अपनी जिंदगी खूब आनंद के साथ शिक्षा दीक्षा के साथ आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन राम राज्य लाने में गुरु विश्वामित्र ने भविष्य की पीढ़ी को मजबूत बनाने के लिए अपने द्वारा दरबार में जाकर के भगवान राम और लक्ष्मण को मांगा। महाराज दशरथ ने कहा कि आपको राक्षसों से कोई कठिनाई है तो मैं सेना दे देता हूं। उनने कहा नहीं, ने कहा मैं खुद चलता हूं। बोले आप भी नहीं, केवल आपके राजकुमारों को दीजिए। और हमने देखा है राजकुमारों को लेके विश्वामित्र जी गए जंगल में, राक्षसों के जिनके आतंक थे, दोनों बच्चों को साथ ले गए, सेना को साथ नहीं ले गए, रथ में नहीं ले गए, जंगल और बाकी जनता से परिचित कराने के लिए वन के अंदर हड्डियों के ढेर दिखाते हुए बच्चों ने पूछा ये किनके ढेर हैं? उन्होंने कहा ये ऋषि मुनियों के ढेर है। ये किसका आतंक है? उन्होंने कहा मारीच, सुबाहु, त्रिजटा, ऐसे कई राक्षस यहां आतंक कर रहे हैं। बच्चों को इस बात का सुनकर के उनका पौरुष जगाने का काम विश्वामित्र जी ने किया और यहीं से भगवान राम की श्री राम बनने की तरफ का संकल्प पूरा होता है। हमारे लिए राम अलग से एक रूप में आते हैं। बोलो जय जय श्री राम। बाल रूपधारी राजकुमार न केवल राक्षसों का अंत करते हैं, बल्कि और आगे बढ़ते हुए जब बच्चों ने अपने पुरुषार्थ पराक्रम से धाक बनाई तो जनक जी के दरबार में ले जाते। स्वयंवर हो रहा है, दुनिया के बड़े बड़े राजा महाराजा के बीच भगवान राम से परिचित होता दुनिया। और ऐसे में स्वयंवर में वो धनुष को तोड़ करके दुनिया में डंका बज गया। बोलो जय जय श्री राम।
ये युवाओं की शक्ति पहचानने का मौका था। आ रहा है दशहरा, हम सब भगवान राम का वो पराक्रम देखेंगे। रावण तो बाद में मारा, रावण को लज्जित करने का काम भगवान ने माता सीता के स्वयंवर में करके दिखाया था। ये हमारा गौरवशाली अतीत है। ये बच्चों का पराक्रम है, पुरुषार्थ है। ना केवल स्वयंवर जीता, बल्कि माता जी को अपना करके जीवन भर सिया राम के माध्यम से जाने गए। ये माता के आधार पर हमारी संस्कृति की परंपरा है। जब तक राधा जी नहीं बोलो, कृष्ण कन्हैया प्रसन्न नहीं होते हैं। जब तक सीता जी का नाम नहीं आए, भगवान का राम का नाम पूरा नहीं होता है। बोले जय जय सिया राम। और पार्वती जी का नाम नहीं बोलो तो खाना ही नहीं मिलता है। नमक पार्वती पते हर हर महा। क्या आनंद आता है ये हमारी संस्कृति में। माता बहनों का ये जो आशीर्वाद मिलता है, कभी किसी से कोई तुलना हो सकती है क्या? लेकिन ये नालायक कुछ लोग हमारी माता बहनों का अपमान करते हैं। हम लाडली बहनाओं को पैसे देते हैं, उनकी जिंदगी में मदद करते हैं, तो कुछ नालायक कहते हैं कि ये बहनें शराब पीती है, ये पैसे नहीं देना चाहिए। बताओ, शर्म आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए उनको? हमारी माता बहनें अपने जीवन में पूरे घर के अंदर सबको आनंद देने के लिए, माता बहनें अपने भाई को, पिताजी को, बुजुर्गों को, सबके लिए अपनी बची हुई थाली का खाना भी अपना उनको खिला करके आनंद महसूस करती। एक किसी को कष्ट हो तो एक एक पैसा बचा के रखा हो, वो पैसा अपने दवाई में, व्यवस्था में लगा करके खुश होती है। कभी माता बहनें उल्टा काम नहीं करती, लेकिन जिसकी दृष्टि टेढ़ी वो टेढ़ा देखता है। तिरछा देखे दुनिया, दुनिया उसको तिरछी दिखती। दुनिया तिरछी नहीं है भाई, तेरी निगाह सही कर ले, दुनिया अपने आप सही दिख जाएगी। ये संसार का नियम। जैसी रही भावना, जैसी भगवान उसको वैसे दर्शन देता है। लेकिन कुछ लोग है कि मानते ही नहीं है। अब इनका क्या करें, उनको उनके हाल पे छोड़ते। हमारे द्वारा आज ये बच्चों को भी स्कूल में पहुंचाने के लिए हमारी सरकार लगभग 500 करोड़ रुपए दे रही है। जोरदार अभिनंदन करें बच्चों के लिए। हमारे इस देश की संस्कृति है, आदिकाल से स्कूल का क्या महत्व है, भगवान कृष्ण के जीवन से सीखना पड़ेगा। 5000 साल पहले भगवान ने अपने ग्वाल बाल के संग गोकुल वृंदावन से आकर के, और गांव की संस्कृति को भगवान ने कितना ध्यान रखा है, ये हमारे लिए प्रेरणा के पुंज है। भगवान ने सब छोड़ दिया। मथुरा आने के पहले बांसुरी रख दी। माता यशोदा से कह दिया कि मां, अगर मैं आप वापस नहीं आया तो माखन भी नहीं खाऊंगा। सब छोड़ने को तैयार है। लेकिन गांव से रिश्ता बनाने के लिए उनने जीवन भर मोर मुकुट धारण करके रखा। बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की। भगवान का वो गांव से प्रेम है। भले ही लोग उस समय सोने का मुकुट, चांदी का मुकुट, क्या क्या नहीं चलता था, लेकिन सब बेकार है। वो मोर मुकुट का आनंद नहीं ले जब तक उनको चैन नहीं पड़ता था। ये भगवान कृष्ण ने हमको सिखाया है। ये गांव की संस्कृति से प्रेम बताता है। ये एहसास हमको रखना है। चाहे किसी जगह चले जाएं, अपनी जड़ों को नहीं भूलना है। अपने गांव, गलियारे, मोहल्ले, अपने दोस्तों को नहीं भूलना है। स्कूल जीवन में ही भगवान कृष्ण की दोस्ती हुई। आप भी सब याद रखना, कृष्ण और सुदामा की दोस्ती कहां हुई थी? सांदीपनी आश्रम में तो हुई थी। इसलिए हमारे सभी स्कूलों का नाम हमने सांदीपनी विद्यालय कर दिया है। जोरदार अभिनंदन उस काल को याद करने के लिए। भगवान कृष्ण के गुरु आचार्य सांदीपनी को स्मरण करते हुए
हमने सभी विद्यालयों का नाम सांदीपनि विद्यालय कर दिया है। और आगे बढ़ते हुए कृष्ण सुदामा की दोस्ती के माध्यम से ये भी सबक भगवान ने हमको दिया है, याद रखना, दोस्त जब दोस्ती करता है स्कूल के अंदर, या एक गरीब हो जाए अमीर हो जाए, ये तो वक्त का खेल है, कभी कुछ हो जाए कभी कुछ हो जाए, लेकिन दोस्त की दोस्ती में ऊंचे नीचे का कोई महत्व नहीं। इसलिए भगवान द्वारकाधीश हो गए। द्वारकाधीश होने के बाद भी सुदामा आया फटीचर कपड़े में, उस कठिनाई के दौर में हाथ में कुछ चावल के दाने लेकर के पोटली बना करके भगवान से मदद मांगने आया। भगवान ने उसके हाथ में कुछ नहीं दिया, क्योंकि अपने दोस्त की निगाह नहीं नीचे करना चाहते थे। पीठ पीछे पूरा महल बना दिया, उसको रातों रात करोड़पति बना दिया। ये भगवान ने हमको मौका दिया है। दोस्त की मदद तो करो, लेकिन पीठ पीछे पूरी कर दो, उसको बराबरी से सामने बैठने का मौका दो। कभी उसकी निगाह नीची हो जाए ऐसा प्रयास मत करना। ये संस्कार हमारी संस्कृति से आते हैं। इसीलिए तो देश दुनिया में राम और कृष्ण की संस्कृति वाला देश जाना जाता है। हजारों साल से दुनिया के किसी देश में चले जाओ और आप कहो कि हम कहां से आए, अगर आपसे कोई पूछे, आप भारत का नाम नहीं लोगे और केवल कह दोगे मैं रामकृष्ण की धरती से आया हूं, तो अपने आप कह देंगे आप हिंदुस्तान से आए हो, भारत से आए हो, दुनिया आपको पहचान लेती है। ये पहचान इस देश से बनी हुई है। उस पहचान को बनाए रखने का काम हमारी शिक्षा व्यवस्था के माध्यम से आपके ये विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय करते हैं। विद्यालय में पढ़ने के बाद विश्वविद्यालय तक की पढ़ाई करते करते आपके जीवन में परमात्मा इस मानव जीवन को धन्य बनाने के लिए सभी प्रकार के शासन के माध्यम से व्यवस्था हम दे रहे हैं और प्रोत्साहन भी कितना दे रहे हैं। कभी अपने में से कई बड़े बूढ़े और इस मंच वाले लोग बैठे हैं, हमारे जमाने में स्कूल में आओ तो भवन भी नहीं मिलता था, बैठने के लिए टाटपट्टी घर से लाना पड़ती थी। लाना पड़ती कि नहीं लाना पड़ती थी? कई लोग गवाह है। उस दौर की कल्पना करो, जिस बोरे को लेके घर से आते थे, बारिश हो गई तो वही सिर पे लगा के अपने को आना पड़ता था। अब बच्चे भाग्यशाली हैं। आज के जमाने के में देखो, कपड़े भी स्कूल से, किताब कापी भी स्कूल से, और 4 किलोमीटर से दूर घर हो तो साइकिल भी सरकार के माध्यम से। जोरदार अभिनंदन करो आज के दौर के बच्चों के लिए। बच्चे बड़े पढ़े, आगे बढ़े, सब प्रकार की व्यवस्था के माध्यम से। साइकिल तो मिल रही है, लेकिन 75% से ऊपर अगर हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी में नंबर लिया है तो अब तो 25,000 का लैपटॉप भी दिला रहा है। जोरदार अभिनंदन करो, कितना दौर बदल गया। बच्चे को लैपटॉप नहीं दे रहा, आगे बढ़ने का पास दे रहे हैं। जितना आगे बढ़े, अपने लिए, परिवार के लिए, प्रदेश के लिए, देश के लिए, और जो स्कूल में टॉप आए उसको तो और गजब है। उसको तो इलेक्ट्रिक व्हीकल, बगैर पेट्रोल की गाड़ी पसंद करे तो 1,29,000 की, और पेट्रोल वाली है तो पेट्रोल वाली लाख रुपए से ऊपर की गाड़ी सरकार दे रही है। जोरदार अभिनंदन करो। स्कूटी देने का काम भी हमारी सरकार कर रही है। क्या क्या नहीं दे रहे हमारे बच्चों को पढ़ाने के लिए। और भवन भी देखो, बड़े बड़े सांदीपनि विद्यालय 40-40 करोड़ के। छोटे छोटे गांव में ऐसा लग रहा कि ये भोपाल है, इंदौर है, उज्जैन है, ऐसे बड़े बड़े भवन मिल रहे हैं। आज बदलते दौर में शिक्षा का पूरा आमूल चूल परिवर्तन करते हुए इसके अंदर सारी सुविधा देने का काम हमारी सरकार के माध्यम से कर रहे हैं। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो कितनी प्रकार की चीजें हैं। मां वीणा वादनी के आशीर्वाद से जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो ये मान के चलिए, ये फीस आपको स्कूल में जो जमा कर रहे हैं, ये एफडी हो रही है। एफडी आपके जीवन का फिक्स डिपॉजिट, पैसा सरकार का
लेकिन गारंटी आपसे चाहते, आप पढ़ो लिखो, अपने समाज के काम आओ, प्रदेश के काम आओ और देशभक्त नागरिक बनो, ये अपेक्षा आपसे कर रहे हैं। ये पैसा आपके लिए दिया जा रहा है। ये फ्यूचर को बेहतर बनाने की एफडी है, भविष्य में आगे बढ़ने की एफडी है। और गरीब से गरीब आदमी, बड़ा अफसोस होता है, उसमें जरूर आपसे बात करना चाहूंगा। जब मेरिट वाले बच्चों से पूछते हैं, बच्चों आप क्या बनोगे, कोई कहता मैं डॉक्टर बनूंगा, कोई कहता मैं वकील बनूंगा, कोई कहता मैं इंजीनियर बनूंगा, दो चार तो मास्टर बनने की बात भी करते हैं, कभी कभी कुछ कहते हैं मैं पुलिस वाला बनूंगा। लेकिन जाने क्या होता है, 100 बच्चों को बुलाओ, उनसे पूछो तो कोई दो भी नहीं बोलता कि नेता बनूंगा। अरे भाई, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र हमारा ये जनता के जनार्दन के माध्यम से। हम आदर्श बनाए नेताजी सुभाष चंद्र बोस को, जिन्होंने 1923 में आईसीएस, जो वर्तमान की आईएएस की एग्जाम यूपीएससी के माध्यम से होती है, उससे बड़ी परीक्षा पूरा भारत वर्तमान का, बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान, अफगानिस्तान, पूरे देशों मिलाकर के एक परीक्षा होती थी। उसमें टॉप किया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों के शासन काल में। लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने इसलिए टॉप किया कि ये अंग्रेज कहते थे कि भारतीय लोगों में, भारतीय बच्चों में बुद्धि नहीं है, दिमाग नहीं है। तो उनने पास करके दिखाया और पास होने के बाद मार्कशीट फाड़ के फेंक दी और जनता की सेवा का मार्ग अपनाया। जीवन भर नेताजी कहलाए। जोरदार अभिनंदन करो उस गौरवशाली अतीत के लिए। नरेंद्र मोदी जी तमाम कठिनाइयों के बाद भी जब राजनीतिक क्षेत्र में आए तो उन्होंने कहा हमको राजनीति इसलिए करना है जिसके माध्यम से शिक्षा मिलती है स्कूल में। उनने उसको मंत्र बना लिया और वाक्य दिया, सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। जोरदार अभिनंदन करो, ये सबकी भावना है। इसी को तो संस्कृत में कहा है, सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया। ये सारे हमारे वेद वाक्य इसी भाव के आधार पर है कि हम सबके कल्याण की कामना करते हैं, सबको आगे बढ़ने का मौका देते हैं। तो शिक्षा में हमको समाज जो दे रहा है, सरकार जो मदद कर रही है, आपसे वापस उसी तरह से दुनिया में भारत का मान बढ़ाने के लिए, मध्य प्रदेश का सम्मान बढ़ाने के लिए आप सरकार के दिए गए सारी सुविधाओं का उपयोग देश के साथ प्रदेश को कदम से कदम में ले जाने के लिए आगे बढ़ाइए। इसी भावना के आधार पर आगे बढ़ रहे हैं। अभी मेरे मित्रों ने भावांतर योजना की बात कही, उसके पहले गेहूं भी खरीदा था हमने। मुझे मालूम है हमारी भावना है, जो कहा वो करके दिखाया। 2425 रुपए एमएसपी था गेहूं का और हमने कहा भाव बढ़ाने के लिए हमारा बोनस भी मिलेगा। उस समय बोनस देते हुए तो 225 रुपया बोनस देकर सबसे ज्यादा दाम में हमने गेहूं खरीदा कि नहीं खरीदा? जोरदार अभिनंदन करो। 2600 रुपए क्विंटल गेहूं खरीदा और अब हमने कहा ये एमएसपी पे 500 रुपए क्विंटल बढ़ाया। मोदी जी ने जोरदार ताली बजाए माननीय मोदी जी के लिए। गए साल 448 रुपए का था सोयाबीन, अब की बार 5328 हुआ, 5300। और 5300 में भी हमने कहा किसान क्यों लाइन में लगे, क्यों जब जगह जगह हाथ जोड़े, तोल कांटे वाला परेशान करे, दलाल परेशान करे, माल ऐसा हो गया वैसा हो गया, जाने क्या क्या नाटक हो गया। हमने कहा सब नाटक बंद कर दो। पहले तो कहा कलेक्टरों से कि सब अपनी मंडी में ड्यूटी लगाएंगे, माल अच्छी से अच्छी कीमत में मिले, कोई बेईमानी नहीं होना चाहिए। ये काम हमारे प्रशासन के माध्यम से प्रदेश भर में कराने वाले हैं। उसके बाद भी कोई कारण से अगर सोयाबीन वहां पूरी ताकत से लगाने के बाद 5300 की जगह 5000 में खरीद ली या
4,800 में हो गई, 4,600 में हो गई। हमने कहा कोई चिंता मत करना, 4,600 उनसे ले लेना, बात का सारा पैसा सरकार आपको घर बैठे पहुंचाएगी, आपको पूरा पैसा मिलेगा। आपका जो अधिकार है 5,328 का, वो घर बैठे भावांतर योजना से पहुंचेगा। जोरदार अभिनंदन करें। ये मोदी जी की सरकार के नेतृत्व में मध्य प्रदेश सरकार ने निर्णय किया है, किसानों को उनकी फसल का दाम पूरा मिलना चाहिए। हमारे द्वारा हमारे पास किसानों के लिए देने में सरकार के पास कोई कमी नहीं है। अरे किसानों ने तो बनाई सरकार, ये हम भी तो किसान परिवार से आते हैं। अगर हम किसान का नहीं सोचेंगे तो किसका सोचेंगे? बोला जय बलराम, भगवान बलराम की। हमारे द्वारा तो एक एक योजना किसानों को लेकर के, और मूंग आपने कमल भैया याद दिला रहे हैं, मूंग में भी पिछली बार दिया कि नहीं दिया? जो गड़बड़ हो रही थी हमने सारा पैसा दिया, कोई पैसा बाकी नहीं रहने वाला है। लगातार एक एक करके सभी क्षेत्रों में हमारी सरकार इसी प्रकार से काम करती जाएगी। आज के इस अवसर पर बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन मुझे लगता है कि विलंब से आने की क्षमा भी चाहता हूं। लेकिन आपसे जब बात कर रहा हूं तो आज यहां पर खिड़किया में, खास करके यहां आपके बीच जब आया हूं तो मैं बहुत सारी बातें आज ही नहीं करूंगा, अगली बार भी आऊंगा। आना के नहीं आना अगली बार भी? ताली वाली बजा के बताओ। तो अगली बार, पिछली बार यहां आया था तो कॉलेज देने की घोषणा की थी। एक नहीं 3 कॉलेज दिए, लॉ कॉलेज अलग, 2 कॉलेज अलग। जोरदार ताली बजाओ पुरानी व्यवस्था के लिए। और बम ब्लास्ट हो गए थे यहां पे, तो बड़ी दुखद घटना थी, लेकिन बम ब्लास्ट में हमने जितना बन सका एम्बुलेंस की लाइन लगा दी थी, लाइन यहां से वहां पहुंचाने के लिए कि सारे घायल को उनकी मदद करने का काम हमारा है। लेकिन उससे और आगे बढ़ते हुए इसी हरदा की धरती से एक नई योजना बनाई। हमने कहा कि अगर यहां से खिड़किया हरदा से इंदौर जाओ, भोपाल जाओ, नर्मदापुरम जाओ तो भी 2-3 घंटे से ज्यादा लगते, 4 घंटे लग जाते। ऐसे में अगर आग में कोई घायल है, जल गया, उसको पहुंचाए तो रास्ते भर में ही गड़बड़ हो जाती थी। तो हमने उसमें संशोधन कर दिया। हमारा प्रदेश का भौगोलिक एरिया बहुत बड़ा है, केवल हरदा नहीं, ऐसे कई दूर दराज के जिले हैं, छोटे छोटे स्थान हैं। ऐसे में कोई बड़ी घटना घट जाए तो उसको घायल को समय पे इलाज मिल जाए, उसकी जान बच जाएगी। वो जो घायल हुआ है वो किसी का पिता होगा, किसी का भाई होगा, किसी का पति होगा। व्यक्ति तो चला जाता है लेकिन पूरा घर कीमत चुकाता है। ऐसे में उसकी जान बचाने की हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी है। तो हमने कहा कोई बात नहीं, अभी तक तो सड़क से एम्बुलेंस आती थी, वो जान बचाती, अब हेलीकॉप्टर से एम्बुलेंस शुरू कर दी हमने प्रदेश भर में। हेलीकॉप्टर जहां हवाई पट्टी है वहां हवाई जहाज से, और जहां हवाई पट्टी नहीं है वह हेलीकॉप्टर से उसको केवल आयुष्मान कार्ड बना ले तो उसकी जान बचाने का काम 1 पैसा नहीं लगेगा। एक व्यक्ति को कलेक्टर और डॉक्टर 2 ही डिसाइड कर दे कि हाँ इसको पहुंचा करके, अगर इसको इंदौर पहुंचाना है, दिल्ली पहुंचाना, तो इसकी जान बच सकती है। तो ऐसे में 2 लाख लगे, 5 लाख लगे, 10 लाख लगे, सब सरकार देगी। उसकी जान बचा के हम मानते हैं किसी हालत में हम उसकी अधूरा नहीं छोड़ सकते। गरीब आदमी के लिए यही तो कठिन समय रहता है। इसी समय तो सरकार की परीक्षा होती है, यही तो नेतृत्व की परीक्षा होती है कि गरीब से गरीब आदमी की जान कैसे बचना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ऐसे एक नहीं बहुत सारी योजना है। मैं आज के इस अवसर पर आप सबको एक बार फिर आने वाले दशहरे की बधाई देना चाहता हूं। आपके बीच में बैठ करके, और जो आपने बात कही है, बात तो बहुत सारी है, लेकिन मुझे बताया गया है, पता नहीं क्या कारण हुआ है, कि एक आशापुर हरदा मार्ग के लिए बताया गया था 71 किलोमीटर का, इस पे पुल भी बनाना है, मांडला मुहाल नदी पर रोड चौड़ा करना 10 मीटर का। करना है क्या इसका? बताओ करना है क्या? उधर से आवाज नहीं आ रही बच्चों, करना है क्या? तो मैं बनाने की घोषणा करता हूं। जोरदार अभिनंदन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।
बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। सभी वर्गों के कल्याण की भाव आपके नेतृत्व में निहित है। जोरदार तालियां बजाएं। आज लगभग 500 करोड़ की राशि का अंतरण किसान कल्याण, गरीब, युवा, छात्र, सम्यक दृष्टि से मध्य प्रदेश को विकास की गति देने वाले माननीय मुख्यमंत्री जी। और अब जिला पंचायत अध्यक्ष आदरणीय गजेंद्र शाह जी से सादर आग्रह, आभार व्यक्त करें। आज के माननीय मुख्यमंत्री जी के इस जिले के प्रवास कार्यक्रम पर उपस्थित मंचासीन हमारे प्रदेश के सम्माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, शिक्षा मंत्री हमारे उदय प्रताप सिंह जी, पूर्व कृषि मंत्री सम्माननीय कमल पटेल जी, हरदा विधायक सम्माननीय रामकिशोर दोगने जी, राजेश वर्मा जी, जिला भाजपा अध्यक्ष श्री संजय गोयल जी, सचिव शिक्षा विभाग, एवं संजय शाह जी, पूर्व विधायक, एवं दर्शन सिंह जी गहलोत, सभी ने आकर इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। मैं जिले की ओर से उनका आभार व्यक्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत। वाकई में माननीय मुख्यमंत्री जी के कर्मनिष्ठ और धर्मनिष्ठ भाव, जो अध्यात्म से नई पीढ़ी को एक अध्यात्म के जुड़े ऐसे भाव जिनके नेतृत्व में हैं, ऐसे कर्मनिष्ठ मुख्यमंत्री जी के लिए जोरदार तालियों से आप सब अभिनंदन करें। बहुत ही गौरव। एक बार दोनों हाथ उठाकर हमारे कर्मनिष्ठ और धर्मनिष्ठ मुख्यमंत्री जी बिना रुके, बिना थके मध्य प्रदेश को सर्वांगीण, समृद्ध और गौरवशाली मध्य प्रदेश बनाने के लिए समर्पित इस भाव के साथ नेतृत्व कर रहे हैं।